टाइम यानी कि समय एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। टाइम के साथ साथ यूनिवर्स में हर चीज बदलती है, लेकिन क्या हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं? इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो क्या आप मानोगे? इस वीडियो में मैं ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं जिससे कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है। मैं हूं फैक्ट फैब्ररी और स्वागत है आपका इस फैक्ट की दुनिया में। टाइम को सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझाया था। हमारा जो ये यूनिवर्स है ना, वो 3 डायमेंशन से मिलकर बना है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन आइंस्टाइन के अनुसार हमारे यूनिवर्स में टाइम एक और डायमेंशन के रूप में मौजूद है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि टाइम स्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेस में जगह के साथ साथ इसके गुण और रफ्तार में चेंजेस देखा जा सकता है। तो चलिए मैं ऐसे 5 तरीके बताता हूं जिससे कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है। पहला है वॉर्म होल। वॉर्म होल स्पेस टाइम में 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक स्पेकुलेटिव स्ट्रक्चर होता है जो स्पेस और टाइम को एक साथ जोड़ती है, जिसकी सहायता से हम स्पेस में एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं। एक वॉर्म होल को बनाने के लिए हमें एक तारे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। एक वॉर्म होल को बनाना आसान नहीं है, क्योंकि वर्तमान में इतनी ऊर्जा जनरेट करना आसान नहीं है। एक वॉर्म होल बहुत लंबी दूरी जैसे 1 अरब लाइट ईयर्स या फिर एक दूरी जैसे कुछ मीटर या समय के अलग अलग पॉइंट्स या यहाँ तक कि डिफरेंट यूनिवर्स को जोड़ सकती है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम ट्रेवल का मेंशन मिलता है, लेकिन आज तक एक्चुअली इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। नासा के कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि हम वॉल्हॉम के जरिए समय यात्रा कर सकते हैं। आइंस्टाइन के थ्योरी के अनुसार लाइट से ज्यादा तेज जाने के लिए वस्तु को अनंत वजनी यानी कि इनफाइनाइट मास होने के साथ लंबाई में शून्य होना जरूरी है। अगर किसी तरीके से आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को आधार मानकर स्पेस में वॉर्म होल को बनाया जाए तो हम आसानी से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए साइंटिस्ट को एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना होगा जो कि वॉर्म होल को जहां चाहे वहां स्पेस में बनाने में कैपेबल हो। दूसरा है ट्रैवलिंग इन हायर डायमेंशन। हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी को आधार मानकर टाइम ट्रेवल के इस सिद्धांत को इमेजिन किया गया है। इसके अनुसार अगर हम हाई डायमेंशन में ट्रैवल करें तो टाइम के अंदर सहज रूप से जा सकते हैं। अगर हम हाई डायमेंशन में ट्रैवल कर पाए तो आसानी से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। यह टाइम ट्रेवल करने का बेहद आसान तरीका है, लेकिन अभी तक हम ऐसा करने में कैपेबल नहीं है। अगर हम इन फ्यूचर ऐसा कोई तरीका खोज लें तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। तीसरा है कॉस्मिक स्ट्रिंग के जरिए। यूनिवर्स जब बना था तब उसके अंदर ट्यूब के शेप के कई सारे लंबे व पतली तार मौजूद थे। ये ट्यूब बाद में चलकर कॉस्मिक स्ट्रिंग बन गए। कॉस्मिक ट्यूब के अंदर बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में एनर्जी भरी हुई रहती है। ट्यूब के अंदर मौजूद मैटर बहुत ही ज्यादा इंटेंस स्टेट में रहता है, जिसकी इमेजिनेशन करना भी मुश्किल है। बहुत ही ज्यादा इंटेंस मैटर को अपने अंदर रखने की वजह से यह ट्यूब बड़े ही आसानी के साथ स्पेस टाइम को मोड़कर बदलने में सक्षम है। कुछ साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि जो कॉस्मिक स्ट्रिंग है ये असल में इनफाइनाइट है और इसकी लेंथ का अंदाजा लगा पाना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर भी दूसरे कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह से गोलाकृति वाला तार है जिसका कि कोई अंत नहीं है। कॉस्मिक स्ट्रिंग से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइम ट्रेवल करने के लिए हमें कम से कम 2 कॉस्मिक स्ट्रिंग की जरूरत होगी। 2 इसलिए कि जब कॉस्मिक स्ट्रिंग पास पास आ जाती है तो ये स्पेस टाइम को बदल देती है, जिससे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। चौथा है ब्लैक होल के जरिए। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों की नकारात्मक सोच ही रहती है। हमें ये लगता है कि ब्लैक होल सिर्फ विनाश के लिए बना है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ब्लैक होल विनाश के साथ ही टाइम ट्रेवल करने में हमारी मदद कर सकता है। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि अगर हम किसी तरीके से एक ऐसे यान का निर्माण कर लें जो ब्लैक होल के अंदर बहुत तेजी से अंदर जाकर बाहर निकल सके, तो हम शायद टाइम ट्रेवल करने में सक्षम हो सकते हैं। जब कोई भी स्पेस रॉकेट ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करके आधी दूरी तय कर लेता है तो वह ऑटोमेटिक टाइम में मोशन कर रहा होता है। हालांकि ब्लैक होल के अंदर बाहर के मुकाबले समय दुगनी तेजी से व्यतीत होता है। पांचवा है इनफाइनाइट सिलेंडर के जरिए। इस थ्योरी को सबसे पहले फ्रैंक टिपलर ने दुनिया के सामने रखा था। फ्रैंक टिपलर के अनुसार अगर हम लोग किसी तरीके से सूर्य से 10 टाइम्स ज्यादा वजनी पदार्थ को कई अरब बार लपेटकर एक लंबी व इंटेंस सिलेंडर में कन्वर्ट करके प्रति मिनट कई खरब बार परिक्रमण के गति से घुमाएं, तो हम शायद इसके माध्यम से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इतने वेग से घूमने वाले इस सिलेंडर के इर्द गिर्द अगर हम किसी स्पेसशिप को रख दें और बाद में इसके अंदर प्रवेश करवा दें, तो हम लोग टाइम ट्रेवल करने में कैपेबल हो सकते हैं। इस थ्योरी को क्लोज टाइम लाइक कर्व सिद्धांत भी कहते हैं। इस थ्योरी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइम ट्रेवल करने के लिए इस सिलेंडर की लेंथ बहुत ही ज्यादा या यूं कहें कि इनफाइनाइट होनी चाहिए, जिससे यह अपने अंदर क्लोज टाइम लाइक कर्व को बना पाए। अगर यह कर्व किसी तरह बन गया तो टाइम ट्रेवल करने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू देती है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।